Subscribe to my channel for mental, physical, spiritual and social development. इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की ख्वाहिश की है कि ज़र्रे ज़र्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। सुना तो ज़रूर होगा क्योंकि फिल्म का डायलॉग है, पर विश्वास तो नहीं हुआ होगा। ये सोच के छोड़ दिया होगा कि पिक्चरें हैं, पिक्चरों में तो ऐसे डायलॉग लिखे ही जाते हैं। हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता विल स्मिथ का भी कहना है कि अपने अनुभवों से उन्होंने जाना, यदि आप किसी चीज को पाना चाहते हैं और उसमें विश्वास रखते हैं तो वह अवश्य आपको मिलेगी। आपको उसे बस अपनी कल्पना में जीवित रखना है और उसे पाने की दिशा में कार्य करते रहना है। आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन क्या मतलब है इस शब्द का? यदि शाब्दिक अर्थ की बात करें तो प्रकट होना, प्रत्यक्ष हो जाना, किसी विचार या सपने का साकार हो जाना। आज जानेंगे कि क्या क्या मैनिफेस्ट किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है कि हम जो चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच है। गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि हम जो कुछ भी हैं अपनी सोच का परिणाम है। यदि आपने ओफ्रा विनफ्रे का नाम सुना होगा, उनका बचपन बहुत ही कठिन स्थितियों में बीता था। उनके साथ बहुत सारा बुरा व्यवहार किया गया था, लेकिन आज यदि आप देखें तो वो अपने खुद के टीवी चैनल की मालकिन हैं, अपना प्रोग्राम होस्ट करती हैं और पूरे विश्व में एक अच्छी बिजनेस वुमन की तरह जानी जाती हैं। उनका मानना है कि उन्होंने जिंदगी में जो भी अचीव किया है वो मैनिफेस्टेशन की अलग अलग तकनीकों के माध्यम से ही किया है। आइए अब पता करते हैं कि मैनिफेस्टेशन की तकनीक का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। सबसे पहली बात और ज़रूरी बात, अपने सपनों को पहचानिए, अपने लक्ष्य को जानिए और उस पर विश्वास करिए। यदि आप खुद ही कंफ्यूज हैं, यदि आप खुद ही ये सोचते हैं कि मिला तो ठीक, ना मिला तो ठीक, मैं कोशिश तो करता हूँ, तो ऐसा सोचने से आप कभी भी किसी भी लक्ष्य को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। आप अगर कोई लक्ष्य बनाते हैं, किसी सपने पर काम करना चाहते हैं, तो आप उसको समझें और आप विश्वास करें कि आप इसे पूरा कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई ऐसा स्किल सेट है जो सीखना जरूरी है, यदि कोई ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको इकट्ठा करना जरूरी है, या और कुछ भी, तब आप सब इकट्ठा करिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ ये तय करिए कि मैं इस लक्ष्य को पूरा कर ही लूंगा। और विश्वास करिए, जिस मिनट आप आत्मविश्वास के साथ कुछ भी अचीव करना चाहेंगे, मैनिफेस्ट कर पाएंगे। दूसरी जरूरी बात, नोटबुक और पेन ले लीजिए, या आप लैपटॉप में या फोन में जहां भी लिखना चाहते हैं, अपने सारे महत्वपूर्ण सपनों को लिख लीजिए और उनमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण है उस पर काम शुरू करिए। उससे संबंधित कुछ पिक्चर या कुछ नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर होना चाहिए। आपके घर में आपके अलमीरा के दरवाजे पर हो सकता है, या आपके घर में एक विजन बोर्ड बनाकर उसमें डिटेल में उस सपने या उस लक्ष्य के बारे में लिख सकते हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो 24 घंटे, पूरे हफ्ते और 365 दिन आपकी नजरों के सामने रहे, तब उसे मैनिफेस्ट करना आसान भी होगा और जल्दी से जल्दी उसे अचीव भी कर पाएंगे। तीसरी जरूरी बात, अपने लक्ष्य को लेकर एक सेल्फ टॉक तैयार करिए। इस प्रक्रिया से आप अपने अचेतन मन को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है जो मुझे चाहिए। आपका अचेतन मन आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है और वो आपकी बातें सबसे ज्यादा, सबसे अच्छे तरीके से मानता है। जब आप बार बार ये सेल्फ टॉक दोहराते हैं तो इस प्रक्रिया से आप उसे इंस्ट्रक्ट करते हैं और वो वैसी परिस्थितियां और स्थितियों का निर्माण करने में लग जाता है कि जल्दी ही आपका लक्ष्य मैनिफेस्ट होकर आपके सामने आ जाए। चौथी जरूरी बात, आपके आसपास फैली ऊर्जा पर, इस ब्रह्मांड की शक्ति पर, या जिसे भी आप इष्ट मानते हो, गुरु मानते हो, उन पर विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि
सफलता तब मिलती है जब आपकी मेहनत और भावनाओं का मिश्रण मिलकर काम करता है। 5वीं जरूरी बात, आपके और आपके लक्ष्य के बीच में सिर्फ एक ही चीज जरूरी है, वो है आपका आत्मविश्वास। और जब भी कोई काम हम शुरू करते हैं, मुश्किलें आती हैं। एक टैगलाइन है जो मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ अपने सारे प्रशिक्षणों में अपने स्टूडेंट्स के साथ, कि जब भी जिंदगी में कोई परेशानी आए तो मजबूत होकर उससे कहिए, देखिए जरा किस में कितना है दम। अपने आप को मजबूत रखिए, क्योंकि आप में बहुत दम है। जब भी कोई परेशानी आए, समस्या आए, घबराइए मत, सवालों के हल जरूर होते हैं। यदि इस तरह का विश्वास अपने आप पे रखेंगे तो आपके और आपके लक्ष्य के बीच में कोई नहीं आएगा और वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा। और अंत में सबसे जरूरी बात, आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, आप जिसको भी चाहते हैं, जो भी आपका लक्ष्य हो, उसके लिए इन 4 बिंदुओं से गुजरना बहुत जरूरी है। सबसे पहला कि वो लक्ष्य किसी तरह आपके जीवन मूल्यों को नुकसान तो नहीं करता, आपके चरित्र का नुकसान तो नहीं करता। दूसरा, किसी तरह से आपके परिजनों को नुकसान तो नहीं करता। तीसरा, आपके समाज के लिए कोई हानिकारक काम करने तो आप नहीं जा रहे हैं। और चौथा, कोई ऐसा लक्ष्य मत बनाइए जो इस पृथ्वी को, इस एनवायरनमेंट को, इस पर्यावरण को नुकसान करता हो। यदि इन 4 बिंदुओं पे आपका लक्ष्य खरा उतरता है, आपको, आपके परिजनों को, आपके समाज को और इस ब्रह्मांड को नुकसान नहीं करता, तो पूरी शिद्दत से शुरू हो जाइए, क्योंकि फिर वो लक्ष्य आपको जरूर मिलेगा, आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि हम वो हैं जो हमारी सोच ने बनाया है। शब्द गौण है, विचार बहुत दूर तक जाते हैं। ये आप तय कर सकते हैं कि इन विचारों से क्या क्या अचीव करना है। 1, 2, 10 नहीं, सारे लक्ष्य पूरे होंगे। बस विचारों की पवित्रता और मजबूती बनाए रखिए। ऐसे ही किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, बात करते रहिएगा, लिखते रहिए।